नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्या टाइम्स। इस समय मैं सिर्फ बिहार में मौजूद हूँ। बाबा साहब की प्रतिमा मेरे बराबर में और आज राठौर धर्मशाला से लेके पूरे सिर्फ बिहार में बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली गई है और यहाँ सभी लोगों ने बाबा साहब के जो प्रतिमा फूल चढ़ाए जा रहे हैं। आज मैं बता दूँ आपको, राठौर धर्मशाला से लेके पूरे सिर्फ बिहार में बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली गई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे? आज पूरे सिर्फ बिहार में बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल गई, हजारों की संख्या में लोग थे, जय भीम के नारे गुजरे सिर्फ बिहार के अंदर, क्या संदेश रहेगा? संदेश तो देखिए, हमारा एक दबे कुचले लोगों के भगवान हैं, उनके लिए प्रति हमारी आस्था है और हम भगवान इनको मानते हैं, तो इनके लिए खुशी में हम खुशी का इजहार कर रहे हैं अपने दल बल के साथ। अपने बाबा साहब की 134वीं जयंती जो मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है और विश्व में मनाई जा रही है। ये एक ऐसे परिवर्तनशील हमारे वो नेता हैं जो हमें सब दबे कुचले लोगों को उभारा है। आज उन्हीं की देन है जो हम जो है उनके संविधान के दायरे में रहते हुए सारा जो है बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेरणा देने के लिए झांकी के रूप में लोग बड़े शरीफ हैं। जो थोड़े से अशिक्षित भी हैं, शिक्षित भी हैं, दोनों में बहक जाते हैं। अगर यही चीज़ इनके अंदर सुधार आ जाए तो हम सत्ता बहुत जल्दी ले सकते हैं। भाई, युवाओं के लिए ये है कि युवाओं ने हमारे बहुजन समाज के सारे उन महापुरुषों का संघर्ष नहीं देखा, ना ही हमारे महापुरुषों का संघर्ष पढ़ा युवा पीढ़ी ने। जिस दिन वो युवा पीढ़ी ये पढ़ लेगी, अभी हमारा हनुमान चालीसा, रामायण, गीता, भागवत, रामायण, रामलीला यही देखते हैं ना। अगर उनके पेरेंट, उनके घर वाले बाबा साहब से संबंधित उन्हें किताबें, बुकें ये पढ़ाएं तो उनको नॉलेज होगी। अभी उन्होंने देखा कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है कावड़ के नाम पर, हनुमान जयंती के नाम पर, लेकिन उनसे कुछ फायदा नहीं होना। हमारी मुख्य जयंती हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, उनके हम। मेरे साथ कृष्ण कुमार जी, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती पूरे सिर्फ बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाई, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? देखो, जो हमें ये कहें कि यदि हमें जन्म तो हमारे माता पिता ने जो दिया है, लेकिन हमें जो जीने के जो अधिकार है वो बाबा साहब की देन है। और हमारा जो आज शोभा यात्रा निकालने का जो वो है कि हमारे लोगों में एक पहले बहस थी कि भाई हम यदि दिन में रात को निकालेंगे तो कुछ दंगे हो सकते हैं, प्रशासन हमारे साथ नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने रात को, आज पूरी रात को हमने झांकी निकाली है, तो ऐसा नहीं है। हमें प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया है और पूरा शांति, और हमने एक संदेश दिया है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं और हम शांति के प्रिय हैं। पूरे शांति के साथ में पूरे सिर्फ बिहार में पूरे एरिया में घुमा है और बहुत अच्छे से वो झांकी हमारी शोभा यात्रा निकली है। हमारे बाबा साहब ने राष्ट्र को पहले रखा था। वो ऐसे पुरुष थे, पहले लाइन में वीर पुत्र थे जो देश को पहले जातिवादी शिव शस्त्रवाद को छोड़ते हुए पहले देश का जो उन्होंने रखते थे। इसलिए तिरंगा हमारा राष्ट्र की शान है, उसमें कोई बात नहीं। सभी दलित महापुरुषों को फोटो भी लगाए हैं सर आपने, उससे क्या संदेश है? हम महापुरुषों को संदेश है जिन्होंने संघर्ष किया है, उसको हम ही आगे नहीं दिखाएंगे लोगों को, उनको हम बताएंगे नहीं तो क्या बात है। इसका हमें ये महापुरुषों को फोटो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे महापुरुषों के जो सेवक हैं, उनके दबे कुचले समाज है, वो समझे और सोचे। तो हमेशा निकालनी चाहिए, पर अब पहली बार हमने रात में निकाली है, जिससे कि कुछ लोगों का ये था कि रात में निकालेंगे तो कुछ दंगा हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन ने भी हमारा फुल सपोर्ट करा है और युवा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमें बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए और छोटे से बच्चों से स्टार्टिंग करना चाहिए कि बच्चा, हमारे बच्चों ने ये करा, हमारे बाबा साहब ने ये करा, हमें बताना चाहिए। अगर हम ही बच्चों को नहीं बताएंगे जब तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लेके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन अभी से समझ सके कि हाँ, बाबा साहब हमारे लिए क्या थे और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। जो भी हम हैं, आज हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो भी हैं, हम बाबा साहब की ही देन है, जो कि आज हम यहाँ तक अच्छी तरह से हर क्षेत्र में, हर अधिकार में, हर जगह हम बाबा साहब की वजह से ही हम आगे हैं। और सूरज चांद रहेगा। साहब ने जो हमें बाबा साहब की ही बदौलत आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं, चल रहे हैं, पूरे देश में, देश ने विश्व में भी बाबा साहब ने जो करके दिखाया है वो कोई कर नहीं सकता था। बाबा साहब की बदौलत आज हम घर घर और ये सब जगह जा रहे हैं। जो बाबा साहब की बदौलत ने हमें कहाँ तक पहुँचाया है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? बाबा साहब के बारे में क्या हम ही क्या कहेंगे, पूरा विश्व कह रहा है। और पूरा विश्व क्या, हर समाज के लिए बाबा साहब ने कल्याण का काम करा है। क्या औरतों के लिए, क्या आदमी के लिए, क्या बच्चों के लिए, जो हमारे बाबा साहब ने जो करा है वो कोई भी नहीं कर सकता है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? महिला युवा कम दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं के लिए ये है, महिलाओं आज तक, इससे पहले कोई पूछता नहीं था, लेकिन महिलाओं को बाबा साहब ने इतना अधिकार दे दिया। हर समाज में, हर जगह
महिलाओं का उत्थान करा है, ऊंचा करा है, मान सम्मान करा है। हमारे भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारी महिलाओं के लिए और हमारे बच्चों के जो मार्गदर्शन दिया है वो हमेशा और चढ़ बढ़कर ऐसे ही बढ़ते रहें और बाबा साहब के रास्ते पर हम ऐसे ही हमारी महिलाएं भी, बहनें भी और हमारे जितने बच्चे इसी तरह चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते रहें। और आज हम जहां हमने देखा हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें, यही हम उम्मीद करते हैं। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिवस पर हार्दिक मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं। देखिए, ये जो झांकी हम निकाल रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ये हमने ये पूरा भारत निकालता है, ये हम ही नहीं निकाल रहे, सिर्फ बिहार में नहीं निकाल रहे, पूरे देश के अंदर निकलती है। आप देख रहे होंगे ये जय भीम के नारे के बारे में आपने जो बोला है, तो जय भीम का नारा ये गलियों से लेकर संसद गलियां हो, संसद हो, घर घर हर किसी के जुबान पर है जय भीम का नारा। आज की डेट में क्यों है नारा इस वजह से है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था और संविधान के अंदर सबको समानता का अधिकार दिया था। जो चीज़ समान रूप से चल रही है देश के अंदर, महिलाओं के लिए भी जो समानता का अधिकार दिया था, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया था, तो उससे क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे देश को हम जोड़ सकते हैं। अगर हम भारत को हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं विश्व स्तर पर या विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब के संविधान को सही रूप से हमें उसका पालन करने की ज़रूरत है। जो भी सरकार आती है उसको सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। अगर हम लागू कर देते संविधान को, तो आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 5 से 10 साल के अंदर देश हमारा विश्व गुरु होगा, जो वाकई दिल से काम करते हैं। दूसरा, वो जो दिमाग से काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। मतलब दिमाग का मतलब ये नहीं मानना कि दिमाग ज़्यादा उनके अंदर, बात का उनके अंदर स्वार्थ ज़्यादा है। तो स्वार्थी किस्म के लोग ज़्यादा हैं, जिस वजह से मिशन मूवमेंट थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं हल्का फुल्का रुका हुआ है, लेकिन पीछे नहीं गया है। हमारा जो कारवां बढ़ रहा है। और देखो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा जब हमने बता दिया आपको, संसद के अंदर तक नारा गुजरा, तो इसका मतलब वह हर घर के अंदर है। आज कोई सी भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सारी की सारी बाबा साहब का बिना नाम लिए राजनीति कर ही नहीं सकती। उनको पता है बाबा साहब एकमात्र ऐसा चेहरा है जो विश्व स्तर, राष्ट्र स्तर का चेहरा है या विश्व स्तर का चेहरा है। और हम सबको मालूम है कि एकमात्र ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो मिशन मूवमेंट को बिल्कुल दिल से लेकर चलती है, आगे बढ़ाकर चलती है। युवाओं की भागीदारी की जो आप बात कर रहे हो या उनकी बात कर रहे हो, महिलाओं की, दोनों की संख्या बराबर है। और रही बुजुर्ग लोगों की साथ, देखो साथियों, इनको ना जो पुराने लोग हैं, ये काशीराम साहब के जुड़े हुए, टाइम के जुड़े हुए हैं, और ये कैडर, इनके रगों में कैडर है इनके, तो ये तो रहेंगे, आजीवन रहेंगे। इनके साथ हम जैसे बच्चे तैयार हुए हैं, तो हम भी मूवमेंट को आगे लेकर चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं चल रहे, हम भी युवा ही हैं। आपने देखा होगा महिलाएं भी थी रैली के अंदर, झांकी के अंदर, तो सब अच्छा हो रहा है, कोई गलत नहीं है। अंधविश्वास और जो पाखंड है, ये कई हजार सालों से चल रहा है सिस्टम। तो बाबा साहब ने एक बार में संविधान बनाते ही, आपको पता है पहले छुआछूत होता था, संविधान के अंदर आर्टिकल 17 दिया है स्पष्टता का, तो जैसे लिख दिया तुरंत ही छुआछूत खत्म है। अगर आप देखो तो छुआछूत खत्म है, उसकी वजह से कानून में वो चीज़ हो गई है। अब क्या, लोगों की मानसिकता को बदलने में समय लगेगा, और उस समय, और हम जैसे जो युवा साथी हैं, उनका यही काम है कि समाज को जागरूक करते रहे। जो देश के अंदर गैर बराबरी की व्यवस्था है, उसको समानता की व्यवस्था बनाने का हम प्रयास करते रहेंगे आजीवन। जय भीम, जय भारत, नवोदय। कि जो हम हर साल एक हमारा ये एक संगठन है, उसके माध्यम से निकाली जाती है। और आने वाली 20 तारीख को भी एक ऐसी बहुत ही बड़ी रैली होने जा रही है। आज 13 अप्रैल को भी एक रैली हो रही है हमारे शिवबिहार में। कोई भाजपा का हो या कोई कांग्रेस का, कोई बीएसपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, पार्टी से मतलब नहीं है। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया, सबके लिए संविधान बनाया, सबके लिए अधिकार दिए। तो जो भी कोई भी पार्टी है या कोई भी, आज मैं भी जो बोल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब का जन्मदिन हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए और देश के हर नागरिक को मनाना चाहिए, अधिकार है हमको। युवाओं के लिए यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब को फॉलो करें और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलें।